जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बारे में। ध्यान रखना है, इससे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक, यानी जो जितने भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, 200 से प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं जितने भी 2022 में पूछे गए थे। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या, एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 के बारे में। यानी कि 2021 में जितने भी आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप ला करके वो वाले वीडियो अच्छी तरीके से देखिए और वहां से प्रैक्टिस करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सबके सब। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, ठीक, और वहां पर जाइए और सारे के सारे वीडियो से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में। यानी एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ठीक, अब ये बात तो सबको पता ही होगी लगभग, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करा था। ठीक, ये बात आपको बतानी है। यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करा था वो सबसे पहले किस जगह पे करा था। ठीक, तो पहले ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बोध गया में करा था। ठीक, दूसरा कह रहा है बराबर की गुफाओं में करा था। ठीक, तीसरा कह रहा है कुशीनगर में, चौथा कह रहा है सारनाथ में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि सारनाथ में। यानी कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो है धर्म का प्रचार कहाँ पर किया था, सारनाथ में किया था। ठीक, यहाँ पर आप जो है आपसे कभी देंगे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि गुलाम वंश के शासक, ध्यान रखना, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, ध्यान रखना, गयासुद्दीन बलबन ने की उपाधि धारण करी थी। यानी किस चीज की उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर रखना पहला ऑप्शन कह रहा है नूर अल दीन यानी विश्वास का प्रकाश, जिसका मतलब क्या होता है, विश्वास का प्रकाश होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नूर महल यानी महल की रोशनी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया। ठीक, उसके बाद कह रहा है ऑप्शन नंबर डी जहांपना विश्व के रक्षक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि ये सब देखो आपको कुछ नाम दिए गए, जैसे नूर अल दीन दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, विश्वास का प्रकाश। ठीक, उसके बाद नूर महल का मतलब क्या होता है, महल की रोशनी। जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है, भगवान की छाया। उसके बाद कह रहा है जहांपना मतलब क्या होता है, विश्व के रक्षक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी जिले इलाही। ठीक, यानी जो जिले इलाही हैं उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये याद कर लीजिए, तो इसका मतलब होता है भगवान की छाया। यानी जिले इलाही का मतलब क्या होता है, भगवान की छाया। ठीक, तो जो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन थे उन्होंने जो है जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्यपगत के सिद्धांत, ध्यान रखना क्या कह रहा है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो व्यपगत का सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बात आपको बतानी। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, यानी जो 1846, पहले तो ये ध्यान रखना लाहौर की संधि हुई कब थी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना 1846 ईस्वी में। ठीक, यानी 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई थी। ये तो पहला क्वेश्चन होगा। ठीक, अब आपसे पूछा गया ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है महारानी चांद कौर, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह, तीसरा ऑप्शन कह रहा है महाराजा दलीप सिंह, चौथा ऑप्शन कह रहा है महाराजा खड़क सिंह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी महाराजा दलीप सिंह। यानी महाराजा दलीप सिंह जो थे उन्होंने 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और ठीक है मतलब महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की जो है वो क्या हुआ था, संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि जो एहोल
की राजधानी थी, मतलब जो एहोल है वो किस वंश की राजधानी थी, ये आपको बतानी है। ठीक, तो पहला हमारे पास में ऑप्शन लिखा हुआ कह रहा चोलों की, यानी जो चोल थे उनकी राजधानी थी। दूसरा कह रहा पल्लवों की, तीसरा कह रहा चालुक्यों की, और चौथा कह रहा ऑप्शन पांड्यों की। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी जो चालुक्य थे, यानी चालुक्य जो वंश के लोग थे या जो चालुक्य शासक थे, उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? एहोल हुआ करती थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था? ठीक, यानी निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से, ठीक, यानी मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था? ठीक, अब कलिंग का युद्ध कितना फेमस हुआ ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, और इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अशोक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बृहद्रथ, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर, ठीक, यहाँ पे आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि अशोक। ठीक, यानी जो अशोक थे इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक, और कब लड़ा था? तो ध्यान रखना 261 ईस्वी में। कहाँ पर लड़ा? 261 ईसा पूर्व लड़ा था, ईस्वी मत बोलना। ठीक, ईसा पूर्व ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? ठीक, यानी ये बात आपको बतानी है कि तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था। ठीक, पहला आपसे कह रहा है ऑप्शन की फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे रुकनुद्दीन तुगलक, ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी रुकनुद्दीन तुगलक, यानी जो रुकनुद्दीन तुगलक है वो तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को जो श्रद्धांजलि देने जाते थे, ठीक, उन वो जो पैदल भक्त जाते थे, ठीक, तो उस पैदल मार्ग को हम लोग क्या कहते थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है अंड कहते थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तोरण कहते थे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेधी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है छत्री। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि मेधी। ठीक, यानी जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भक्त लोग पैदल जाते थे, उस पैदल मार्ग को हम लोग क्या कहते थे? मेधी कहते थे। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि एक नाटक में, ध्यान रखना, एक नाटक में नरेश ने कहा, क्या कहा? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये बात आपको बतानी है। आपको ये बात बतानी है क्या कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा जो है वो किसने दिया है? ठीक, तो आपको ध्यान रखना पहला ऑप्शन आपको दिया गया महात्मा गांधी। क्या दिया गया है? महात्मा गांधी। बाकी के जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या था? महात्मा गांधी, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा भगत सिंह, चौथा ऑप्शन कह रहा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने कहा था क्या कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित भारतीयों, ध्यान रखना, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, यानी भारत में क्या चल रहे थे? राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास यानी जो गोरा उपन्यास है वो किसने लिखा? ये बात आपको बतानी। पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है महात्मा गांधी ने लिखा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ठीक गोरा उपन्यास लिखा था। ठीक, यानी जो गोरा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि वेद समाज के बारे में। ठीक, अब ये देखिए जरा ध्यान से, ये तुम्हारा होगा, इसमें दो तथ्य दिए जाएगा आपको कुछ, ठीक, और उस कथन को आपको सही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। आप यहाँ पर देखिए दो कथन लिखे हुए, कह रहा वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यानी जो वेद समाज है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यानी आपको यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है ये क्या ये दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई एक सही है, और अगर सही है तो फिर कौन सही है? ठीक, ये बात आपको बतानी है। जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला कह रहा आपसे क्या कि इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास यानी अब चेन्नई में हुई थी। ठीक, यानी जो मद्रास है अभी फिलहाल के टाइम में क्या है? चेन्नई, यानी वर्तमान में क्या है? वो चेन्नई है। ठीक, पहले से हम मद्रास बोलते थे। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि जो वेद समाज की स्थापना हुई थी वो कब? 1864 ईस्वी में हुई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, दूसरी बात कह रहा है कि इस जाति
भेद को खत्म इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक, यानी जो वेद समाज है इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए जरा, पहले ऑप्शन कह रहा ना तो ए सही है और ना बी सही, यानी कहने का मतलब है कि जो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी ये सही बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा केवल पहला बात सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा सी नंबर में केवल दूसरा सही है, उसके बाद पहला सही नहीं है। ठीक, उसके बाद जो डी नंबर है वो कह रहा है पहला और दूसरा दोनों। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी पहला और दूसरा दोनों। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी पहला दूसरा का मतलब क्या होगा कि इसकी जो स्थापना है वो 1864 ईस्वी में मद्रास यानी अभी वर्तमान समय में चेन्नई में हुई थी और इसने जो है वो जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ठीक, तो इसकी दोनों बातें सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मनाया था कि जो असहयोग सत्याग्रह आंदोलन है, क्या सत्याग्रह आंदोलन, नमक के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, उसमें महिलाएं भी भाग ले सकती हैं। ठीक, तो गांधी जी को मनाने वाले व्यक्ति का नाम बताना। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंबाबाई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन कह रहा है आशा लता सेन। ठीक, तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था गांधी जी से कि इस नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को भी भाग लेने दीजिए। ठीक, तो यानी मनाने वाली कौन हो गई, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को, ठीक, यानी ध्यान रखना है कि चोलों के शासनकाल में, ठीक है, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को के रूप में जाना जाता था। ठीक, यानी किस रूप में जाना जाता था, जो विद्यालयों के लिए भूमि दी जाती थी उसे हम लोग किस नाम से जानते थे। पहला ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या कि ब्रह्मदेव, दूसरा ऑप्शन कह रहा है साला भोग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वेल नवगाई, ठीक, वेलन नवगाई, चौथा ऑप्शन कह रहा है देवदान। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि साला भोग। ध्यान रखना है क्या बोला जाता था उसको, साला भोग के नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, मतलब आपके पास में कोई एक किला होगा, उस किले के बारे में दो बातें बताई गई हैं। ठीक, अब दोनों बातें आपको ध्यान से पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस किले का नाम क्या है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िए। पहले कह रहा है कि इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, मतलब कोई किला होगा उसे हम लोग मनकल के नाम जानते थे। उसके बाद कह रहा है कि इसे वर्ष 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ठीक, यानी वो जो किला होगा उस किले को 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है उपरोक्त कथनों में से किसे, उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बातचीत की जा रही है, मतलब उपरोक्त जो कथन दिए गए हैं ना में किस किले के बारे में बातचीत करी जा रही है, तो वो बताना आपको। पहला कह रहा है किला अगुवाड़ा, ध्यान रखना है किला अगुवाड़ा, और उसके बाद कह रहा है चित्रदुर्ग किला, उसके बाद कह रहा है दौलताबाद किला, उसके बाद कह रहा है गोलकोंडा किला। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी गोलकोंडा किला। यानी जो गोलकोंडा किला है वो जो है उसे हम लोग मनकल के नाम से तथा 1147 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर, एक पहाड़ी की चोटी पर करी गई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की दर से कर वसूलते थे। ठीक, यानी कितने तरीके से, तो ध्यान रखना है, कह रहा है पहले 1/5 भाग से, दूसरा कह रहा है 1/6 भाग से, तीसरा कह रहा है 1/3 भाग और उसके बाद में कह रहा है 1/4 भाग। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि 1/6 भाग। ठीक, यानी 1/6 भाग की दर से जो है वो कर वसूलते थे। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप जल्दी ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपको एक बात बता दें क्या कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, मतलब हम लोग पहले इससे पहले, ठीक, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2021 क्वेश्चन के बारे में, ठीक, बट इससे पहले हम लोग 2022 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, यानी अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यानी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से बनी हुई। ठीक है, फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।